जो भी लेडीज़ साड़ी पहनती है ना, उन्हें पता है कि समर में ख़ास करके कॉटन, शिफॉन एंड जॉर्जेट की लाइट वेट की साड़ी बहुत आरामदायक फ़ील कराती है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लाउज का, क्योंकि साड़ी तो आपकी पतली फैब्रिक की होती है, लेकिन यदि ब्लाउज आपकी कंफर्टेबल ना हो तो ऑल डे आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। इवन मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खास करके गर्मियों में आपको किस तरह की ब्लाउज रखनी चाहिए ताकि वो आपकी सभी साड़ियों को कॉम्प्लीमेंट करे, उनके साथ जाए और ऑल डे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो करें। इंस्टा में मैं अपना करंट लुक इवेंट शेयर करती हूँ, वहाँ पे रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ। आप बहुत सारा फन मिस कर दोगे यदि वहाँ पे मुझे आप फॉलो नहीं किए। इनफैक्ट वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस को भी लेती हूँ। व्हाट्सएप में आप मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें देख पाओगे, वहाँ पे मैं रैंडम अपना पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ आप मेरी पर्सनल लाइफ के भी बारे में जान पाओगे। और अब चलिए बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जहाँ समर की बात आती है ना, फैब्रिक साड़ी में बहुत पतली मिल जाती है, लेकिन ब्लाउज में यदि हम पतली फैब्रिक का ब्लाउज पहनते हैं तो फिर इनर की दिक्कत होती है, राइट। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि कॉटन में अच्छी मटेरियल के जो कॉटन होते हैं ना, उसमें आप मल्टी कलर ब्लाउज में जाइए, क्योंकि यदि आप मल्टी कलर का ब्लाउज लोगे ना कॉटन में खास करके, तो वो आपकी जॉर्जेट साड़ी के साथ, शिफॉन साड़ी के साथ एंड कॉटन की साड़ी के साथ, तीनों के साथ परफेक्टली ब्लेंड होगी। क्योंकि ये तीनों साड़ी में कॉटन के जो ब्लाउज होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक आप देखो, मैंने यहाँ पे एक कॉटन की सिंपल बॉबी प्रिंट की साड़ी पहनी है एंड उसके साथ मैंने ये मल्टी कलर का ब्लाउज पहना है। अब आप सोचो, ये जो ब्लाउज है इसमें कितने सारे कलर हैं, पिंक, पीच, ग्रीन, ऑरेंज, देन फिर आप यहाँ पे ब्लू, स्काई ब्लू, सारा कुछ है। और इसके कारण क्या है ना कि मैं इसे मल्टीपल साड़ी के साथ पहन सकती हूँ। तो इस तरह का एक कॉटन ब्लाउज जो कि मल्टी कलर में हो और थिन फैब्रिक में हो, वो आपको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो कलर है ना, इसके साथ मैं अंदर कोई भी इनर पहनूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं ब्लैक क्यों ना पहन लूँ, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो नहीं दिखने वाली, राइट। तो इस तरह के ब्लाउज डेफिनेटली अपने पास रखें ताकि आपकी बहुत सारी साड़ियों के साथ वो अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट इज वेस्टर्न क्रॉप टॉप। देखिए, जितनी भी गर्ल या लेडीज़ ना जो कि वेस्टर्न क्रॉप टॉप को वेस्टर्न ड्रेस के साथ नहीं स्टाइल कर पाती हैं, लाइक जीन्स या स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ नहीं स्टाइल कर पाती हैं, तो यदि आप मेरी तरह हो तो स्टाइलिश क्रॉप टॉप को आप अपनी साड़ी के साथ वेयर करें। ट्रस्ट मी, मैंने वो जो क्रॉप टॉप है वो मैंने अपनी साड़ी के भी साथ वेयर किया था। मेरे पास पिक भी मैं लगा दूँगी। तो वो भी मेरा कॉटन का क्रॉप टॉप था, जो कि ऊपर से डालकर पीछे मैंने टाई किया था। एंड अगेन ये भी जो क्रॉप टॉप है ये गंजी मटेरियल का है, फ्लैनल फैब्रिक का है। एंड ये जो फैब्रिक है बहुत प्यारा है। तो इस तरह का आप कॉटन का या फिर टी शर्ट फैब्रिक का, दोनों में से किसी फैब्रिक का ले सकते हो, बट स्टाइलिश वेस्टर्न क्रॉप टॉप के साथ अपनी साड़ी को स्टाइल कीजिए। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत प्यारा लुक आएगा, आप स्टाइलिश दिखोगे, मॉडर्न दिखोगे एंड द बेस्ट पार्ट, कंफर्टेबल रहोगे। एंड इसका जो ओपनर है ना वो है पीछे, ठीक है। तो पूरा ये बैकलेस है, तो यदि आप कंफर्टेबल हो तो आराम से आप पीछे टाई करके आप बैकलेस पहन सकते हो, या फिर मैंने क्रॉस करके आगे यहाँ पे इसको टाई किया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आगे इसे टाई कर लिया है ताकि शेप भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। बात आती है कि इसमें आप इनर क्या पहनोगे। तो देखो, आप स्टिक ऑन लगा सकते हो डायरेक्टली, या फिर आपके पास जो डिटैचेबल जो पैड रखे होंगे ना वो आप इंसर्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इंसर्ट कर लो, या फिर यदि थोड़ा सा प्लेस मूवमेंट का आपको टेंशन है तो फैब्रिक टेप लीजिए एंड उससे आप अटैच कर लीजिए अपने ब्लाउज में। या फिर यदि आपके पास फैब्रिक टेप भी नहीं है तो अपने डिटैचेबल पैड को अपने ब्लाउज के साथ विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन आप अटैच कर सकते हो, ओके। उससे क्या होगा कि आपको कवरेज भी मिल जाएगी एंड लुक बहुत प्यारा आएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास ब्लाउज होना चाहिए ना, वो होनी चाहिए स्ट्रेचेबल ब्लाउज। क्योंकि देखिए, हम जो लेडीज़ होती हैं ना, चाहे आप हार्मोनल चेंज बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, हमारा जो फिगर है वो थोड़ा ना थोड़ा बढ़ता या घटता रहता है। तो डेफिनेटली अपने पास स्ट्रेचेबल ब्लाउज ज़रूर रखें। एंड मैंने अपनी बहुत सारी हॉल वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है, मेरे पास कुछ पिक होगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। या फिर यदि आपको बिल्कुल प्लेन एंड कॉटन टी शर्ट वाली मटेरियल में नहीं जाना है ना, तो आप इस तरह के ब्लाउज़ को ले सकते हो। एंड आप देखो, ये जो ब्लाउज़ है ना, इसका प्रिंट बहुत मुझे प्यारा लगा और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो हम चाहते हैं, यहाँ से ये स्ट्रेचेबल है एंड यहाँ से स्ट्रेचेबल है, दोनों साइड से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत यदि हम पतले या मोटे हो जाते हैं तो आराम से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, स्ट्रिंग्स। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका स्ट्रिंग। तो इससे क्या है कि आप अपने वेस्ट को थोड़ा सा टाइट कर सकती हैं या फिर थोड़ा लूज़ रख सकती हैं एज़ पर योर कंफर्ट।
तो इस तरह के स्ट्रेचेबल ब्लाउज में भी ज़रूर इन्वेस्ट करें, जो कि गर्मी में आपको कंफर्टेबल भी रखेगा एंड साथ में आपके सभी साड़ियों के साथ जाएगा। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो अगेन मैं बात करूँगी स्ट्रेचेबल ब्लाउज की, लेकिन नेक जो है वो आप क्लोज रख सकते हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारा प्रोफेशन ऐसा होता है कि हमें एसी में रहना पड़ता है और उस वक्त हमें सर्दी लगने लगती है यदि हमने उस तरह का कोई ब्लाउज या फिर कुछ वैसा नहीं पहना तो ऐसे प्रोफेशन में आप इस तरह के ब्लाउज को वियर कर सकती हैं। ये बिल्कुल क्लोज नेक ब्लाउज है, अगेन टी शर्ट फैब्रिक का है, तो काफ़ी सुपर कंफर्टेबल एंड स्ट्रेची है। एंड आजकल ना टी शर्ट के साथ साड़ी स्टाइल करना अ काइंड ऑफ कूल एंड उसके साथ साथ कंफर्टेबल भी आपको फील कराता है, तो दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप साड़ी में बोरिंग नहीं लगोगे, कूल लगोगे, कंफर्टेबल रहोगे। जैसे मैंने यहाँ जो साड़ी है जो सेलेक्ट करी है ना, ये ऐसे सेलेक्ट करी है जो कि सभी ब्लाउजेस के साथ जाएगी, प्लेन के भी साथ एंड इस तरह के प्रिंटेड के भी साथ। तो हमेशा जब भी आप साड़ी सेलेक्ट करें ना तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रखें। एंड दूसरी बात कि जब भी हम इस तरह का ब्लाउज पहनते हैं जो कि क्लोज नेक का होता है, लाइक इस तरह का, तो साड़ी को आप थोड़ा सा पुल करके नीचे कर सकते हो, जिससे आपके ब्लाउज का ऑल ओवर लुक भी दिखता है। एंड ये पार्टीशन होने के कारण क्या होता है कि आपका जो फिगर है वो थोड़ा सा स्लिम दिखता है। नेक्स्ट, अब यदि हमें थोड़ा सा अपनी साड़ी में थोड़ा सा ग्लैम का लुक ऐड करना है तो हम किस तरह का ब्लाउज पहने। चूँकि समर है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रोकेड के ब्लाउज तो हम नहीं पहनेंगे, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह की बिल्कुल थिन फैब्रिक की सिल्क ब्लाउज जो कि स्लीवलेस है, तो गर्मी का तो सवाल नहीं होता। और ये थोड़ा सा मैंने कॉलर नेक में लिया है और उसका एक ही रीज़न है कि मैं थोड़ा साड़ी ड्रॉप करके इस तरह से पहनना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। एंड जो हुक है वो काफ़ी क्लोज है, ऐसा नहीं है कि हुक काफ़ी दूर दूर लगा रखा है तो आपको थोड़ा गैप की प्रॉब्लम होगी, नहीं, हुक काफ़ी क्लोज है। एंड ये जो बटन की डिटेलिंग है ना, इससे यदि थोड़ी बहुत गैप होती है तो वो झप जाती है। तो इस तरह का जो ब्लाउज है ये आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। बहुत ही थिन यदि मैं कहूँ तो सिल्क का फैब्रिक है जिसमें कॉटन की पतली सी लाइनिंग दी गई है जिससे आपको गर्मी ना लगे। एंड इस तरह के ब्लाउज में क्या होता है ना कि आपका जो लुक है वो थोड़ा सा आपका यदि मैं कहूँ तो सेमी कैजुअल काइंड ऑफ लुक हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा ओकेजनल। एंड येस, इस तरह के साड़ी को तो आप अपने समर की कोई फंक्शन है या वेडिंग है या कुछ भी है तो आप उसमें एज अ वेडिंग गेस्ट यदि आप जा रहे हो तो आप स्कर्ट के भी साथ पेयर कर सकते हो, साड़ी के भी साथ पेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस तरह का एक ब्लाउज ज़रूर रखिए ताकि समर में थोड़ा सा ग्लैम भी ऐड हो एंड आप कंफर्टेबल भी रहो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना इस तरह के यदि ब्लाउज यदि आप पेयर करोगे ना समर में अपनी किसी भी साड़ी के साथ, लुक बहुत प्यारा आएगा। इनफैक्ट कॉटन साड़ी को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो ये भी वीडियो मैं बना रखी हूँ जिसका मैं डाल दी हूँ नीचे लिंक, तो आप जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट करना। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।